कांग्रेस में किसे किसे टिकट मिलेगा? 9 सीटें मिल गई हैं और 9 सीटों पर उम्मीदवार कौन कौन से होंगे, आज उन नामों का हम खुलासा करने जा रहे हैं। अभी नामों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो संभावित नाम सामने आए हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर सियासी गलियारे से है। चुनाव की गहमा गहमी है और ऐसे में कांग्रेस के हाथ 9 सीटें आई हैं। बिहार की हम बात कर रहे हैं। बिहार महागठबंधन के अंदर कांग्रेस है और कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं और 9 सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार होंगे ये जानना जरूरी है, क्योंकि अब चुनाव का माहौल है, मौसम है और दस्तूर भी है। वैसी स्थिति में एक संभावित लिस्ट सामने आई है कांग्रेस उम्मीदवारों की। कौन कौन चुनाव लड़ेगा तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि कांग्रेस को जो सीटें मिली हैं उस आधार पर आपको बताएं कि जो 9 सीटें मिली हैं तो उसमें सबसे पहले भागलपुर के नाम की चर्चा कर लेते हैं। भागलपुर सीट की, जहां पर कौन सा नाम सामने आ रहा है। भागलपुर से जो अजीत शर्मा, जो वर्तमान में विधायक हैं भागलपुर इलाके से, उनका नाम सबसे ऊपर है। हालांकि नेहा शर्मा जो उनकी बेटी हैं, फिल्म एक्ट्रेस है, उनका नाम बड़ी ही तेजी से तैर रहा था। लेकिन अब जो नाम सामने आ रहा है अजीत शर्मा जो मुखर नेता के तौर पर काफ़ी बयानों से अपने सुर्खियों में बने रहते हैं, तो अजीत शर्मा के नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है कि कांग्रेस के टिकट पर वो भागलपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अजीत शर्मा के नाम का चर्चा भागलपुर से है, यानी भागलपुर से अजीत शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। कटिहार से तारिक अनवर कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जो उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेस की जो सीटें मिली है, जो 9 सीट है, उसमें उम्मीदवार कौन कौन से होंगे, ये संभावित उम्मीदवारों की हम सूची बता रहे हैं और लगभग ये तय मानकर चलिए कि इन उम्मीदवारों के नाम पर ही मुहर लगने जा रही है। तो कटिहार से तारिक अनवर, जो लंबे वक्त से कटिहार से चुनाव लड़ते रहे हैं, तो एक बार फिर से कटिहार से तारिक अनवर को अपना उम्मीदवार बना सकती है कांग्रेस। आगे बढ़ते हैं। पटना साहिब सीट पर कौन लड़ेगा चुनाव, क्योंकि पटना साहिब सीट पर तो कई सारे चेहरे सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार जो चर्चा है बिल्कुल अलग नाम की चर्चा है। जी हाँ, मीरा कुमार की बात कर रहे हैं। मीरा कुमार जो लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, जगजीवन राम की बेटी हैं, जो देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जगजीवन राम की बेटी हैं। मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत के नाम की चर्चा है। जी हाँ, मीरा कुमार के बेटे जो हैं अंशुल अभिजीत, उनके नाम की चर्चा है पटना साहिब लोकसभा सीट से कि वो चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस के टिकट पर। यानी रविशंकर प्रसाद के खिलाफ अंशुल अभिजीत, जो मीरा कुमार के बेटे हैं, वो ताल ठोक सकते हैं। हालांकि एक नाम और सामने आ रहा है, राजकुमार राजन, इनके नाम की भी चर्चा है। तो इन 2 नामों में से कोई एक नाम पटना साहिब सीट पर रविशंकर प्रसाद के खिलाफ ताल ठोकेगा। आगे बढ़ते हैं और बताएं कि समस्तीपुर सीट से एक रिटायर्ड जो IPS अधिकारी हैं VK रवि, जिनके नाम की चर्चा काफ़ी दिनों से हो रही है, तो VK रवि उम्मीदवार हो सकते हैं समस्तीपुर सीट से। समस्तीपुर में NDA उम्मीदवार की बात करें तो अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी का नाम सामने आ रहा है NDA उम्मीदवार के तौर पर। चिराग पासवान की पार्टी को समस्तीपुर की सीट मिली है और शांभवी चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है NDA उम्मीदवार के तौर पर। तो वैसी स्थिति में VK रवि जो IAS अधिकारी रहे हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं, उन्हें चुनौती दे सकते हैं। आगे बढ़े। और उसके अलावा एक और भी दावेदार हैं, जो अशोक राम, जो पुराने नेता रहे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं अशोक राम, जो समस्तीपुर सीट उनकी रही है। तो वैसे में अशोक राम या VK रवि में कौन हो सकता है, ये आखिरी वक्त में तय होगा। हम आपको संभावित नामों की सूची बता रहे हैं जो कांग्रेस की लिस्ट सामने आई है। और किशनगंज से जो अभी सांसद हैं मोहम्मद जावेद, उनका नाम भी इस बार लगभग तय माना जा रहा है। तो किशनगंज से जो मोहम्मद जावेद, जो कांग्रेस के सांसद हैं, एकमात्र ये सीट जो है कांग्रेस ने पिछली बार जीती थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो सांसद के तौर पर जो है महागठबंधन के का नेतृत्व इन्होंने किया था। सांसद मोहम्मद जावेद जो हैं
कांग्रेस से उन्होंने किशनगंज की सीट जीती थी और इस बार भी उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं उसमें मुजफ्फरपुर भी शामिल है। तो मुजफ्फरपुर में कौन उम्मीदवार हो सकता है कांग्रेस का? तो विजेंद्र चौधरी का नाम बड़ी ही तेजी से सामने आ रहा है। विजेंद्र चौधरी मुजफ्फरपुर से विधायक हैं और इन्हें लोकसभा उम्मीदवार बनाया जा सकता है। विजेंद्र चौधरी को मुजफ्फरपुर से कांग्रेस मैदान में उतार सकती है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराजगंज जो कांग्रेस के खाते में गई है, महाराजगंज सीट से विजय शंकर दुबे और एक और भी नाम चर्चा में है, विजय शंकर दुबे को लड़ाया जा सकता है महाराजगंज से, ये चर्चा में है। लेकिन एक और भी नाम सामने है, कांग्रेस के जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह के नाम की भी चर्चा है महाराजगंज से। तो विजय शंकर दुबे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, वैसे में विजय शंकर दुबे और बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह के बीच जो है मुकाबला है। इन दोनों में से किसी एक के खाते में ये सीट जा सकती है। महाराजगंज की सीट की बात हो गई। सासाराम सीट पर पार्टी किसी नए चेहरे को मौका दे सकती है, जैसा कि बात सामने आ रही है। पश्चिम चंपारण से अगर बात करें तो केदार शाश्वत कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। पश्चिम चंपारण जो कांग्रेस के खाते में गई है, वहां से केदार शाश्वत कांग्रेस प्रत्याशी हो सकते हैं। और सासाराम सीट पर जो है बिल्कुल एक नया चेहरा सामने आ सकता है। तो ये कुल जमा कांग्रेस को जो 9 सीटें मिली हैं बिहार के अंदर, जिस तरह से कांग्रेस टकटकी लगाई हुई थी कि उसे औरंगाबाद की सीट मिलेगी, पूर्णिया की सीट मिलेगी, जो कांग्रेस के लिए पारंपरिक सीट रही है, वहाँ से कांग्रेस लड़ती रही है चुनाव, वैसे में वहाँ से पत्ता कट गया। औरंगाबाद से निखिल कुमार के लड़ने की चर्चा थी, लेकिन औरंगाबाद सीट आरजेडी ने झटक ली। उसके बाद पूर्णिया पर तो बवाल अभी भी जारी है। पप्पू यादव जो कांग्रेस के साथ हो लिए थे, अपनी पार्टी का मर्जर कर दिया था कांग्रेस में, और पूर्णिया से ताल ठोका था उन्होंने। लेकिन पूर्णिया से आखिरी वक्त में बीमा भारती जो जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आई और उन्हें टिकट थमा दिया आरजेडी ने। वैसी स्थिति में पूर्णिया पर भी बवाल हुआ। पप्पू यादव हालांकि अभी भी अड़े हुए हैं। तो कांग्रेस की तरफ से जो बयान भी आया है आज, जिस तरह से पार्टी प्रवक्ता की तरफ से, कि कांग्रेस जो है ऊपर का जो नेतृत्व है वो तय करता है, जिसे टिकट देता है वो मैदान में उतरेगा, बाकी अगर कोई उतरता है तो उसे कांग्रेस उम्मीदवार नहीं माना जाएगा, वो बागी होगा। तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव के लिए राह बड़ी मुश्किल है पूर्णिया की। लेकिन जो कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ रही है उसमें सबसे बड़ी चर्चा वीरा कुमार के बेटे जो हैं अंशुल अभिजीत, उनकी चर्चा है, जिन्हें पटना साहिब से चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि उनके सामने राजकुमार राजन भी दावेदार के तौर पर हैं। और समस्तीपुर से जो है आईपीएस जो हैं रिटायर्ड वीके रवि, इनके नाम की ज़्यादा चर्चा है। हालांकि अशोक राम भी दावेदार हैं। और महाराजगंज से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह की चर्चा है। हालांकि विजय शंकर दुबे भी टिकट की रेस में हैं। तो वैसी स्थिति में रेस जारी है। सासाराम से नया सीट मिल सकते, नया चेहरा आ सकता है सामने, और मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी पर अपना दांव लगा सकती है कांग्रेस। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस कौन कौन को टिकट देगी अभी फिलहाल तो तय नहीं हुआ है। लेकिन जो ये संभावित नाम हम आपको बता रहे थे, कांग्रेस जो 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, हालांकि इस 9 सीटों के लिए भी काफ़ी उसे जद्दोजहद करनी पड़ी और काफ़ी लंबे प्रकरण के बाद 9 सीटें हासिल कर लिया कांग्रेस ने। लेकिन अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि कौन से उम्मीदवार कांग्रेस से अपनी किस्मत आजमाते हैं और कांग्रेस को जिता पाते हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।